जब हमने सबसे पहले एटम्स के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि उनके अंदर ये 3 मेन पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहे आपके प्रोटॉन्स, ये रहे आपके न्यूट्रॉन्स और बाहर चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द आपके इलेक्ट्रॉन्स। हमने जब एक एटम को स्टडी किया और इन तीनों पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प चीज़ नोट की। हमने देखा कि जब भी हम लोग 2 प्रोटॉन्स को साथ-साथ लाते थे तो हमारे पास वो दोनों एक दूसरे को दफ़ा करते थे, वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते थे, उन दोनों के दरमियान एक रिपल्शन थी। इसी तरह जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को करीब-करीब लाते थे तो अगेन वो दोनों खुद ब खुद से एक दूसरे को धक्का लगा के दूर भेज देते थे। लेकिन जब हम लोग न्यूट्रॉन्स को पास-पास लाते थे, तो वो कुछ नहीं करते थे, वो वहीं के वहीं रहते थे। यानी कि अगर मैं 2 न्यूट्रॉन्स को पास लाया हूँ, तो वो यहीं के यहीं रहेंगे और नॉर्मली हमारे पास चीज़ें ऐसी ही होती हैं। अगर आपके कमरे में कोई चीज़ पड़ी है और उसके पास आप दूसरी चीज़ ले आएँगे, तो वो खुद से नहीं एक-दूसरे को धक्का लगाने वाली। आप खुद कुछ करेंगे तभी होगा, लेकिन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कर रहे थे, आप करीब लाते थे, वो एक-दूसरे को धक्का लगा के दूर चले जाते थे। और इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा दिलचस्प चीज़ थी, वो ये थी कि चलिए ये तो हो गया। हमारे पास जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन साथ-साथ आते थे तो उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हो जाती थी। वो दोनों एक-दूसरे को खींचने लग जाते थे और इसने तो हमारा दिमाग ही ख़राब कर दिया। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चुनांचे अब ताकि हम लोग और ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हों, हमें इस चीज़ को समझने के लिए कोई तरीका बनाना था। तो हमने इंट्रोड्यूस किया चार्जेस को। हमने कहा हम ये तो नहीं जानते कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए चार्जेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब भी कोई भी चीज़ एक दूसरे चीज़ के ऊपर खुद ब खुद से इस तरह से फ़ोर्स लगाएगी, उसके ऊपर एक चार्ज होगा। और जब कोई चीज़ खुद ब खुद से फ़ोर्स नहीं लगाएगी, जैसे कि न्यूट्रॉन्स, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब हमने कहा कि ठीक है, यहाँ पर से हमें ये समझ आ रही है अपने मुताबिक, क्योंकि चार्जेस हमने खुद से अपने लिए एक चीज़ बनाई है, अपने लिए समझने के लिए ये जो कुछ हो रहा है। हमने कहा कि इसका मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे तो लाज़मी कोई चार्ज है हमारे मुताबिक, क्योंकि वो एक दूसरे को खुद ब खुद से फ़ोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स पे ज़ीरो चार्ज है। अब हमने कहा कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है। अब हमने इसी चीज़ को मज़ीद और अच्छे से समझने के लिए हमने ये कहा कि मान लें कि जब भी हमारे पास सेम चार्जेस करीब-करीब आएँगे, क्योंकि हम यहाँ पर पैटर्न देख रहे थे, सेम चीज़ें एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। हमने कहा कि सेम चार्जेस रिपेल, और हमने कहा कि ऑपोज़िट चार्जेस अट्रैक्ट, क्योंकि ऑपोज़िट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने से जब कोई चार्ज ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ऑपोज़िट चार्जेस अट्रैक्ट। और ये हमने इसी चीज़ को देख के कहा। हमने कहा कि हमें तो ये नज़र आ रहा है कि सेम चीज़ें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ओके, और ऑपोज़िट चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। हमने खुद से एक चार्ज का कॉन्सेप्ट बनाया और हमने कहा कि हम लोग प्रोटॉन को एक चार्ज दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज दे देते हैं, और इससे हमें थोड़ी-सी चीज़ें समझ आएँगी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ऑल्दो कि चार्ज हमने खुद से एक चीज़ बनाई है। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा-सा हमारे दिमाग इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें। हमने कहा कि हम प्रोटॉन को एक चार्ज दे देते हैं, तो लेट्स से प्रोटॉन को कोई चार्ज दे देते हैं, उस चार्ज को हमें कोई नाम रखना पड़ेगा, और एक चार्ज हम लोग इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है ही नहीं, उसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, तो न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होगा ही नो, तो इसके पास तो होगा ही चार्ज ज़ीरो। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई चार्ज है, लेकिन तमाम प्रोटॉन्स के पास एक चार्ज है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स के पास एक चार्ज है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। तो फिर आसानी से ये तमाम चीज़ें इस फ्रेमवर्क पर पूरी उतरेंगी। जब हम सेम चार्जेस लाएँगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोज़िट चार्जेस लाएँगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमने कहा पॉज़िटिव को एक चार्ज दे देते हैं, नेगेटिव को एक, और पता नहीं हमें क्या मसला था कि हमने रवायत सेट की कि हम प्रोटॉन को एक पॉज़िटिव चार्ज देंगे और हम इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। यानी कि हमने कहा कि पॉज़िटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, हमने बस कहा कि इसको एक नाम रखना है, इसको एक नाम रखना है। क्यों ना हम इसे प्लस नाम दे देते हैं, इसे नेगेटिव, इसे पॉज़िटिव नाम दे देते हैं, इसे नेगेटिव। वैसे प्रोटॉन के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको पॉज़िटिव बनाता है, उसके ऊपर कोई प्लस नहीं लगा हुआ। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसको नेगेटिव बनाता है, या उसके ऊपर कोई नेगेटिव लगा हो। चार्जेस कोई खुदा ने बनाई हुई चीज़ नहीं है, या कोई फितरत की चीज़ नहीं है, तो सिर्फ़ हमने अपने आप को समझने के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने तो सिर्फ़ ये फिनोमेना बनाया है। और ये बिल्कुल यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि हम जब कहते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर पॉज़िटिव चार्ज है, तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं कि प्रोटॉन के ऊपर कोई प्लस साइन लगा हुआ है जाकर, या उसके पास कोई प्लस जैसी चीज़ है,
बस ये एक चार्ज है कि वो एक फोर्स लगाएगा, हम इसको बिल्कुल उलट जा सकते थे। हो सकता है आज हमारे पास प्रोटॉन के लिए नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तो हमारी रिवायत पे सेट था, हमने कौन सी रिवायत सेट की और हमने यही रिवायत सेट की। हम लोग यूँ भी कर सकते थे, चलो इसको इसको हम लोग कह देते हैं इसको हम लोग कह देते हैं ए चार्ज, इसको हम लोग कह देते हैं बी चार्ज, या इसको हम लोग बी चार्ज कह देते हैं, इसको ए चार्ज। ये तो हमारी अपनी कन्वेंशन थी, ये तो हमारी अपनी दवा है। ये आपके पास चार्जेस का ख्याल है और इसी चार्ज की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एक गुब्बारे को लेते हैं और उस गुब्बारे को आप अपने सर के जो बहुत नोकीले बाल हैं उनके साथ रगड़ते हैं, अगर वो सूखे हुए हों तो आप देखेंगे कुछ देर के लिए गुब्बारा आपके बालों के साथ चिपक जाता है। उसके अंदर होता ये है कि फ्रिक्शन की वजह से आपके जो बाल होते हैं उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस फ्रिक्शन की वजह से हमारे बालों से निकल कर इसमें चले जाते हैं, ये जो हमारे पास है बलून। तो हमारे पास वैसे एक एटम में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे पास सेम पॉजिटिव चार्ज और सेम नेगेटिव चार्ज है, तो वो कैंसिल करके हमारे पास न्यूट्रल है। और हमारे पास एज अ होल ये चीज़ न्यूट्रल है, हमारे बाल न्यूट्रल हैं, किसी चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, वरना हमारे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जब हम लोग एक गुब्बारे को रगड़ते हैं, गुब्बारा भी न्यूट्रल है पहले से, लेकिन जब हम एक गुब्बारे को रगड़ते हैं तो हम चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं और हमारे बालों के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स खींच कर एटम से हमारे गुब्बारे के अंदर चले जाते हैं। और अब गुब्बारे के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, गुब्बारा हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और हमारे पास हमारे जो बाल हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। यही इस फ्रेमवर्क का फ़ायदा है और हमारे पास हमारा जो गुब्बारा है वो हमारे बालों के साथ चिपक जाता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस वीडियो से मेरा मकसद आपको एक आइडिया देना था, एक इंट्रो देना था कि चार्ज का मतलब क्या है। याद रखें कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वाकई में किसी ऑब्जेक्ट से पास होती है, ये सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को सामने रखते हुए एक फ्रेमवर्क सेट किया है। अब हम लोगों को एक प्रॉब्लम ये थी कि जब हमने चार्जेस को पढ़ा तो हम चार्जेस को क्वांटिफाई कैसे करेंगे। क्वांटिफाई से मेरी मतलब ये है कि मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं, वो दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है। मान लेते हैं इसके पास ज़्यादा एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ ये ज़्यादा है ये कम है, लेकिन ये कोई फिजिकल क्वांटिफिकेशन नहीं करेगा। हमें फिज़िक्स के अंदर एग्जैक्ट प्रिसाइज नंबर्स चाहिए होते हैं कि इसको नंबर मिल जाए 1, इसको नंबर मिल जाए 2, कुछ इस तरह के नंबर्स मिल जाएँ। हम चार्जेस को क्वांटिफाई कर देंगे, ये चार्ज कम है और ये चार्ज ज़्यादा है। तो अब हमें दूसरा मरहला तय करना था और इसके लिए कोई तरीका बनाना था, जिसको हम लोग आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमने कूलॉम्स के ज़रिए चार्जेस को क्वांटिफाई किया।